डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। फाइनली गेट 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर पहले उन्होंने 24th बोला था, अभी ये 30 हो गई है, तो फिर क्या करें। तो 30 को भी उन्होंने एक्चुअली बोला था, बट ठीक है कोई बात नहीं, डिले हो जाता है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। सो फाइनली अब जो है वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे कुछ और मेंशन कर रहे थे कि 24, फिर उसके बाद लास्ट वीक आया, बट अब ये जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फॉर्म फिल वही करना जिस एग्जाम की आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है। ये फॉर्म ये अगर हम बात करेंगे, एग्जाम ऐसा नहीं है कि फॉर्म निकल चुका है तो अब इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। जनरली हम ऐसे ही करते हैं ना कि एग्जाम निकल गया, अब हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 5 महीने का टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो फेब में होगा। लेकिन ये 5 महीने गेट के एग्जाम के लिए कम ही है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो जनरली इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो वैसे तो मार्च अप्रैल से भी कर देते हैं, बट कायदे से जून जुलाई जो है वो सबसे बेस्ट टाइम है इसको स्टार्ट करने का। बट ठीक है, कोई बात नहीं। वर्स्ट केस की अगर बात की जाए कि अगर आप नहीं कर पाए, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो अब आप कर सकते हो या नहीं तो कर आप अभी भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको 7-8 महीने कम से कम चाहिए। एग्जाम आप प्रिपरेशन अब भी कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपको पढ़ने का टाइम जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। अब आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस वास्ट है। उस सिलेबस को कवर करना ही पहले आप में बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 10 कोर सब्जेक्ट है और उसके बाद फिर जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, तो अपने आप में इस पूरे को कवर करना काफी मेजर टास्क रहता है, काफी चैलेंजिंग रहता है। फिर उसके बाद अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, तो फिर प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए हम जनवरी का जो टाइम है, जो जनवरी का टाइम होता है, वो जनरली मॉक टेस्ट या फिर जो टेस्ट सीरीज वगैरह उसी पे ही रखते हैं। तो कायदे से तो आपके पास अब 4 महीने ही है जिसमें आपको पहले सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन भी करनी है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो हो जाता है। बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट जिनकी वेटेज ज्यादा है आप पहले उनको कवर कर ले, ताकि अगर एक आधा सब्जेक्ट कोई नहीं भी कर पाए तब भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप जो कवर कर पाए उसको आप अच्छे से बेस्ट वे से आंसर दे पाओ, ताकि उसमें से जो है वो आपको मैक्सिमम जो है वो स्कोर मिल सके। तो ये प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रेटजी जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो इसीलिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्पेशली इसकी अगर डेट्स की बात की जाए तो ठीक है, ये 31 आज से जो है वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा आपका 29 सितंबर से पहले तक जो है वो आपको इसको करना है। उसके बाद फिर वही है कि स्टार्ट तो उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं भर तो सकते हो, बट वही है फिर पेनल्टी वगैरह होती है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो लेते हैं। तो ध्यान से भरना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। उसके बाद नवंबर में इसको जो है वो आप थोड़ा बहुत अगर अपडेशन कर रहे हैं, वो भी आपके लिए पोर्टल खुलता है, बट हर एक चीज के लिए पेनल्टी, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए पहले ही इसकी फीस ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो पहली बार में सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से भरनी है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरी इतनी सप्ली है, इतनी बैक है, तो गाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, कोई सप्ली कोई बैक, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज का कोई इसमें लेना देना नहीं है, नंबर का कोई लेना देना नहीं कि इतने बार ही आप भर सकते हो। तो अगर आप थर्ड ईयर या फिर लास्ट, और इवन कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में किया था, अब मैं थर्ड, तो यार हो तो थर्ड ईयर ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपने लेटर एंट्री के थ्रू किया या रेगुलर बीटेक। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। क्यों? उसका सबसे बेस्ट रीजन यही है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपके पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए आप एमई एमटेक के लिए जा सकते हो, पीएसयूज की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, हायर स्टडी के लिए आप आउट ऑफ इंडिया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मेजर इस बार चेंज आया है दैट इज द डीए वाला जो सिलेबस है, जो आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पेपर है, वो कहीं ना कहीं हाईलाइट रहेगा। यहाँ पे हर बंदा उसी के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड भी है वो कहीं ना कहीं, और एक वैलिडेट करता है आपको कि यस इफ यू हैव क्वालिफाइड दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तो आपको डेटा साइंस, एआई की, मैथमेटिक्स की, स्टैट्स की अच्छे से नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आप जो है वो तैयारी कर सकते हो अगर आप वाकई में मैथ्स में कहीं ना कहीं अच्छे हो। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जल्दी मैं भी इसके ऊपर कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करेंगे, जिसमें हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही आपको प्रॉपर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कोर्स है, डीए वाला जो एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे, लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, ताकि आप अच्छे से उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। तो इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ जुड़
सके और बेनिफिट जो है वो उठा सके। तो इस एग्जाम को फिल कर सकते हो, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस ध्यान से फिल करना, गलतियां इसमें मत करना। और इन केस अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की या इससे पहले थोड़ी बहुत की हुई है, ऊपर ऊपर से कुछ चीजें की हुई है, बट आज से अभी से सीरियस हो जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करनी जरूरी है। क्योंकि ये कोर्स ऐसे हलवा कोर्स नहीं कि कोई भी खाया और हो गया काम, नहीं, इस एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो है वो अभी से कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो पकड़ अपनी मजबूत करो। तो उसके लिए आपको जो है वो अभी से प्रिपरेशन कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो जो आप लोग कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है या आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है, या फिर ऐसा सब्जेक्ट जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर साइंस में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हमारा जैसे एल्गोरिदम है, डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग, इसका वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा। तो आप इससे रिलेटेड जो है वो पहले वीडियोस देखो, स्टार्ट करो। या कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटाबेस है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। और डेटा साइंस और आई के लिए हम लोग जो है वो जल्दी आपको पूरा नोटिफिकेशन देंगे, बहुत जल्दी उसके ऊपर फुल फ्लेज कोर्स जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे YouTube के ऊपर। तो इसीलिए जो भी अपडेशन होगी आपको YouTube पे मिल जाएगी, और आप हमारे साथ बने रहो। थैंक यू।